नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की विषय जो है जनजातियों के बारे में। और ये जनजातियों की जो होती है ये हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें हम आज देखेंगे गोंड जनजाति। इससे पहले जो होती है हम छत्तीसगढ़ की विशेष विशेष जनजाति, जिसे भारत सरकार और हमारे जो होती छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष विशेष जनजाति के रूप में नॉमिनेट किया है, इसके बारे में हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे गोंड जनजाति। तो बात करते हैं हम जो है गोंड जनजाति की। तो इनका जो है सामान्य परिचय क्या है, तो इनका मूल नाम जो होती है कांड, यानी कि तेलुगु भाषा के जो कांड है ना, उससे उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका पर्वत होता है। बात करें जो होते हैं गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या, पर्वतवासी। यानी कि जो गोंड जो जनजाति है उसका जो शाब्दिक अर्थ जो होती है कांड होता है, कांड का अर्थ क्या होता है आपका जंगलवासी, और जंगलों में यह निवास करते हैं। निवास स्थान की बात करें तो जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में ज्यादातर यह जनजाति निवास करती है। भाषा समूह की बात करें तो द्रविडियन समूह की भाषा का उपयोग करते हैं। संपर्क बोली के रूप में जो है गोंडी बोली का उपयोग करते हैं। और यह जो गोंड जनजाति है वो 3 प्रकार की गोंड जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि राजगोंड, जो सबसे गोंडों में जो 3 प्रकार के गोंडो है उसमें राजगोंड जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सामाजिक दृष्टि से। और वहीं धरगोड़ होता है, और एक जो होती दो ही गोड़ होते हैं, ठीक है। जब उपजाति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 प्रकार की उपजाति जो गोंड जनजाति की पाई जाती है। और जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, गोंड जनजाति। और भारत लेवल पर भी गोंड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। गोंड जनजातियों में अगर हम समूह की बात करें तो यह जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। और गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दोनों में, चाहे भारत हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों में गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। बात करें जनसंख्या की तो राज्य के कुल जनजाति का 56%, राज्य में जो जितने भी कुल जनजाति निवास करती है ना उसका 56%, और राज्य की कुल जनसंख्या का 17.57% कवर करता है हमारा गोंड जनजाति। तो इस तरह से अगर हम देखें भी तो हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों लेवल पर गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, जिनकी 41 प्रकार जो है वो छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है, 41 उपजातियां। चलिए देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। रानी दुर्गावती कौन थी, ये गोंड जनजाति की थी। कोटवार को क्या कहते हैं आपका, जिनमें लोग छड़ीदार बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख संस्कार एवं रस्मों की बात करें तो दोषी, तो विवाह का कार्यक्रम जो संपन्न कराता है ना जो व्यक्ति, हमारे आम जनमानस में एक ब्राह्मण परिवार में या फिर ब्राह्मणों को मारने वाले ओबीसी और जनरल में सामान्यतः ब्राह्मण लोग ही विवाह कार्य संपन्न कराते हैं। लेकिन जो गोंड जनजाति है ना उनमें जो विवाह संपन्न कराता है उसे लोग दोषी बोलते हैं। इनकी विवाह की बात करें तो गुरावट विवाह, जिसे विनिमय विवाह कहा जाता है। घर जमाई, जिसे सेवा विवाह कहा जाता है। पैतु या धुकु जिसे घुटपैठ कहा जाता है। और उड़हरिया, जिसे क्या बोला जाता है, सह पलायन। ये विवाह सामान्यता जो होती है वो पाया जाता है इन लोगों में, ठीक है। अगला है हमारा पर्व। तो पर्व जो होती है वो मेघनाथ पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं आपका, मेघनाथ पर्व। आगे देखते हैं हम देवता। तो दुल्हा देव, बूढ़ा देव, सूरज देव और डुमा देव। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दुल्हा देव कौन सी जनजाति का जो है इष्ट देव है या फिर आराध्य देव है, किसका है आपका, गोंड जनजाति का। मृतक संस्कार की बात करें तो मृत्यु के बाद गोंड जनजाति में तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन जो है कुंडा मिलान बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ सामान्य अवसर पर 3 दिन में तिजनाहवन और 10 दिन में दसगात्र करते हैं ना, तो गोंड जनजाति जो क्या करते हैं, तीसरे दिन कोज्जी करते हैं और 10वें दिन कुंडा मिलन, ठीक है। कला की बात करें तो घर की दीवारों पर नुहडोरा यानी कि गोबर सॉरी मिट्टी के जो घर बनाते हैं ना, तो उसमें जब कलाकृति करते हैं मिट्टी से फूल पत्ती बंदर या फिर किसी महान पुरुष की प्रतिमा बनाते हैं ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, आपके नाहडोरा बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्व, नृत्य और देवी देवता की बात करें तो त्योहार, नवाखाई त्योहार को इस जनजाति में पंडुम कहते हैं, ठीक है। और नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य, शैला नृत्य, पड़की नृत्य और महिलाओं द्वारा ये
पड़की नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं पंचायत। तो इनके जो जानती पंचायत के जो प्रमुख है ना, पंचायत के प्रमुख, ये पंचायत के प्रमुख को जो है हम सरपंच बोलते हैं, लेकिन ये लोग जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? आपके राजा या भोई कहते हैं। घोटुल की बात करें तो गोंड जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल का संस्थापक और नियामक कहा जाता है। जो घोटुल है ना, ये गोंड जनजाति की लिंगोपेन, किसे तो लिंगोपन के घोटुल का संस्थापक कहा जाता है, जो कहाँ होता है? ग्राम के किनारे में मध्य में देवगुढ़ी एवं मालागुढ़ी में होता है। उपजाति की बात करें तो इनके जो होते 41 उपजाति वर्तमान समय में है, जैसे कि मुड़िया, माड़िया, दोरला, अबुझमाड़िया, अगरिया, ओझा, गोंड, ये सभी गोंड की उपजातियां हैं। अनाज माप के लिए आप ये लोग क्या करते हैं? सेर, कांठा, सोली, पैली का उपयोग सामान्यतः करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम जो है हल्बा जनजाति। तो हल्बा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है ना, ये अगर हमारा छत्तीसगढ़ है तो ये निवास करती है हमारे यहाँ धमतरी से बस्तर, कोंडागांव, यहाँ कोंडागांव, ये हमारा कांकेर, और यहाँ जो होती है बालोद, दुर्ग जिले के इन क्षेत्रों पर जो है हल्बा जनजाति निवास करती है। बोली की बात करें तो हल्बा जो है वो हल्बी बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? हल्बी बोली बोलती है। उपजाति की बात करें तो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया, ये इनकी 3 उपजातियां पाई जाती हैं। कौन सी? 3, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो ये कृषि कार्य करते हैं, पोहा चिवड़ा बनाने का कार्य करते हैं। ये पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जनजाति है। नाइक, तो जाति प्रगलन का जो प्रमुख होता है, जैसे कि हमने देखा गोंड जनजाति के जाति प्रमुख को क्या कहा जाता है? राजा या भोई कहा जाता है। उसी तरह हल्बा जनजाति के जाति प्रमुख को नाइक या अनाइक कहा जाता है। बस जो होती है वो गोत्र की उबा जाता है। ठीक है, विशेष की बात करें तो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है गोंड जनजाति। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं कृषि कार्य करते हैं। दूसरा, ये लोग जो होती है चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं। तो जो जनजाति कार्य करेगी वो निश्चित ही आर्थिक रूप से समृद्ध रहेगी। तो हल्बा जनजाति जनजातियों में सबसे जो है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है। कबीर, और इन पर जो होती है जो कबीर धर्म है ना, उसका काफी प्रभाव है, और अधिकतर जो हल्बा जनजाति है वो कबीर धर्म अपना चुकी है। शीतला माता और परदेसी माता और जो होती इमल देव, इनकी इष्ट देवियां हैं। बात करें इन जो है 11 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर जिला है। तो देखिए हल्बा जनजाति में क्या क्या है? सबसे साक्षर जो जनजाति है, सबसे समृद्ध जनजाति है, कबीर पंथ अपना चुकी है, और क्या करती है? ये कृषि कार्य करती है। बाकी सब जनजाति जो होती है, कोई शिल्प कार्य करता है तो कोई काष्ठ शिल्प करता है, कोई लौह शिल्प करता है, तो कोई और कुछ करता है, लेकिन जो हल्बा जनजाति है वो कृषि कार्य करती है। हल्बा जनजाति में 76% साक्षरता है। दूसरे नंबर पर आपकी प्रधान जनजाति, और तीसरे नंबर पर जो होती है ये उराव है ना, उराव जनजाति है। ठीक है, अब हम हल्बा जनजाति से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए शक्ति दिवस। शक्ति दिवस क्या है? तो देवी पूजा त्योहार को ये लोग शक्ति दिवस करते हैं। देवी की जब पूजा करते हैं ना, तो उसी त्योहार को क्या बोलते हैं? शक्ति दिवस बोलते हैं। अमूस त्योहार क्या है पूछा जाता है, तो सावन अमावस्या को ग्राम सुरक्षा की दृष्टि से देवगुढ़ी में मनाया जाता है। कौन? अमूस त्योहार। तो देवगुढ़ी में मनाया जाने वाला जो पर्व है उसे ही अमूस त्योहार बोलते हैं। बात करें हम नवाखानी की, तो देखिए भादो माह शुक्ल पक्ष में जो है कब? तो भादो माह शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नाइक। तो नाइक क्या है? तो नाइक जो होती है जाति पंचायत का प्रमुख है। हल्बा जनजाति में जाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? आपका नाइक कहलाता है। और वहीं हम बस की बात करें तो बस क्या है? तो गोत्र को कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? बस। जैसे कि हमारे तरफ गोतियार कहा जाता है, उसी तरह से हल्बा जनजाति में बस का मतलब होता है गोत्र। हल्बा जनजाति में भी विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। तो अगर जो दो दो सेम सेम जो गोत्र रहेंगे तो वो लोग आपस में बस से संबोधित करते हैं। चलिए ठीक है, बात करेंगे अब अन्य पहलुओं पर।
तो देवी देवता की बात करें, देवी देवता, ठीक है। तो देखिए कंकालीन माता, एक इनकी देती होती है, कंकालीन माता, ये इनकी प्रमुख देवी होती है। उसके साथ ही शीतला माता, परदेसी माता और दुल्हा देवी मुख्य रूप से देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। इस तरह के और भी अन्य बेहतरीन वीडियोस के लिए सीजीपीएससी सीजी व्यापम की अच्छी तरीके से तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।